सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक, योर इंग्लिश टीचर। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हमने पैसिव वॉइस स्टार्ट कर लिए हैं और अभी तक मैं पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव आपको करवा चुका हूँ। होपफुली आपने उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया होगा। की पॉइंट ये है कि ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इनएक्टिव हो जाता है, या वो फिक्रे से या तो मफूल की जगह पे चला जाता है या वैसे ही गायब हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव नहीं बन सकता। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस हम करने जा रहे हैं। फेल माजी मुत्तलिक या फेल माजी सादा। उर्दू में पहचान बेटा ऐसे फिक्रात जो ख़त्म हो या ये थे ये वगैरह से, या था ये थी ये थे से, या ता था ती थी, ता था ती थी ते थे वगैरह से जिसका खात्मा होता। अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑल पैसिव वॉइस के अंदर, ऑल पैसिव फॉर्म्स के टेंसेस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल, जिसे आमतौर पर थर्ड फॉर्म कहते हैं, लेकिन जो 5 वर्ब्स की जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स की जो टेक्निक है उसमें ये 4th फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है। यानी इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे तमाम पैसिव्स के अंदर। और हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल में वॉज या वर आएगा। अब एक्टिव वॉइस में डिड था, अब इसके पैसिव में वॉज या वर है। एक स्पेसिमन सेंटेंस है बेटा, उसकी तरफ आए। उसने एक सुरीला गाना गाया, या से खत्म हुआ। उसने एक सुरीला गाना गाया था, या था से खत्म हुआ, वो एक सुरीला गाना गाती थी। अब ये एक्टिव वॉइस का बेटा मैंने सेंटेंस लिया है, ये जो एग्जाम्पल ली है मैंने एक्टिव वॉइस के लिए है। अब इसकी एक्टिव वॉइस का ही मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा, फिर उसमें चेंज ऑफ वॉइस का टेक्निक पे आएंगे हम। She sang a melodious song. She sang a melodious song. She सब्जेक्ट है, sang वर्ब है और melodious song जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसका पैसिव जब बनाना है तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट है जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो फिर हमारे सामने कुछ यूं तस्वीर आएगी पैसिव वॉइस की। आप मेलोडियस सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट था ना, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, इसका मतलब सब्जेक्ट पैसिव हो गया। अ मेलोडियस सॉन्ग वाज संग बाय हर। अब शी जब मफूली हालत में आया तो हर हो गया, इसका मतलब फाइल यहाँ पर इनएक्टिव है। अ मेलोडियस सॉन्ग वाज संग बाय हर। अब मैं एक डायरेक्ट सेंटेंस लेता हूँ। एक जज्बाती तकरीर की गई या की गई थी या की जाती थी। अच्छा सर, ठीक है, हमें समझ आ गया कि इसमें कब, कहाँ, किस मौजू पे, इसका जवाब नहीं है, तो ये इंडेफिनिट है। लेकिन सर हम कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पहचान तो एक्टिव वॉइस की भी यही है, पैसिव की भी यही, हमें कैसे पता चलेगा ये पैसिव है? बेटा कल मैंने आपको पिछले टेस्ट में बताया कि आपने सबसे पहले कौन रख के देखना है या किससे काम हुआ। आपने कौन या किस सब्जेक्ट के ऊपर बात करें कि इसमें फाइल ढूंढे कोई है। एक जज्बाती तकरीर की गई, करने वाले का जिक्र है इसमें, है कोई? नहीं, इसमें करने वाले का जिक्र नहीं है। तो फिर ये जब सब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा बेटा, ये सब्जेक्ट इनएक्टिव हो गया, बल्कि गायब ही हो गया इसमें से, तो ये पैसिव हो गया। तो फिर सीधी सी पहचान है, जब सब्जेक्ट या तो वो फिक्रे से गायब होगा या फिर वो फर्ज करें ऐसे आ जाए, मुझसे एक जज्बाती तकरीर की गई थी, तो मुझसे इस तरह से आ जाएगा, तो बाय मी आप लगा देंगे।
तो या फिर सेंटेंस में वो बिल्कुल गायब होगा। दो ही सूरतें हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह संभाल लेगा, तो ऐसे में आपका सब्जेक्ट इनएक्टिव हुआ तो ये पैसिव वॉइस में चला गया। एक जज्बाती तकरीर की गई थी। अब इसका मुस्बत की बेटा एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। एन इमोशनल स्पीच वॉज मेड। स्पीच बेटा हमेशा मेक की जाती है, लेक्चर डिलीवर किया जाता है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं। अब इसी का ही मनफी बनाने के लिए एक जज्बाती तकरीर नहीं की गई या नहीं की गई थी या नहीं की जाती थी, तो कैसे बनाएंगे बेटा? एन इमोशनल स्पीच वॉज नॉट मेड। अब इसी का अगर सवालिया बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्या एक जज्बाती तकरीर की गई थी, तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आए, वॉज एन इमोशनल स्पीच मेड एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब सवालिया मनफी की एक एग्जांपल लेते हैं इसी सेंटेंस की। क्या एक जज्बाती तकरीर नहीं की गई थी? क्या एक जज्बाती तकरीर नहीं की गई थी? वॉज नॉट एन इमोशनल स्पीच मेड। अब चूंकि इमोशनल स्पीच ये आपका सब्जेक्ट है और ये नाउन है, तो इसलिए नॉट जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया। वॉज नॉट एन इमोशनल स्पीच मेड एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर यूज करते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए एक मैंने जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हेन लिया, कब। एक जज्बाती तकरीर कब की गई थी? एक जज्बाती तकरीर कब की गई थी? तो वही रूल बेटा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप दे देंगे। व्हेन वॉज, एक जज्बाती तकरीर कब की गई थी? व्हेन वॉज एन इमोशनल स्पीच मेड। अच्छा, अब चूंकि इसमें डायरेक्ट कौन नहीं आ सकता पैसिव वॉइस में, फिर किस से होता है? एक जज्बाती तकरीर कौन करता था, या एक जज्बाती तकरीर किससे की गई? अब हु डायरेक्ट नहीं आ सकता, बल्कि पैसिव वॉइस में उसकी शक्ल होती बाय होम, किससे। एक जज्बाती तकरीर किससे की गई थी? बाय होम वॉज एन इमोशनल स्पीच मेड। होपफुली बेटा आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे। अब फर्दर एग्जाम्पल थोड़े लार्ज स्केल पे, थोड़े बड़े सेंटेंसेस के साथ फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। तमाम दोस्तों को दावती रुक के अरसाल कर दिए गए थे। अब ये एक मुस्बत की एग्जाम्पल है बेटा, तो इसमें करने के लिए आपने अब ये देखना है कि तमाम दोस्तों को दावती रुक के अरसाल कर दिए गए थे। किसने किए? किसने किए बेटा अरसाल? नहीं पता, तो पैसिव वॉइस हो गया। द इन्विटेशन कार्ड्स वर पोस्टेड टू ऑल द फ्रेंड्स। अब एक बेटा मनफी का एग्जाम्पल लेते हैं। कल एक नया लेक्चर नहीं दिया गया था। किसने देना था बेटा नया लेक्चर? नया लेक्चर किसने देना था? नहीं पता, तो पैसिव। अ न्यू लेक्चर वॉज नॉट डिलीवर्ड यस्टरडे। क्या गाय का दूध दोहा गया था? किससे? दूध धोने वाले का जिक्र है, जिसने गाय का दूध धोना है वो फाइल है? नहीं है, तो पैसिव है। वॉज द कॉ मिल्क्ड। अब यहां पर ये एक सवालिया की एग्जाम्पल ली, तो एक सवालिया मनफी की एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्या तमाम तारीखी इमारतों की सैर नहीं की गई थी? क्या तमाम तारीखी इमारतों की सैर नहीं की गई थी? वर नॉट ऑल द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। नॉट इसलिए आया चूंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपका सब्जेक्ट है और ये नाउन है, इस वजह से नॉट जो है वो सब्जेक्ट से पहले आया। वर नॉट ऑल द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स विजिटेड। अब एक और बेटा एग्जाम्पल ली है ये मुस्बत की। तमाम मुश्किल सवालात हल कर लिए गए थे। किसने किए? किसने किए बेटा? नहीं जवाब हमारे पास, तो ये पैसिव है। सो ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस
सॉरी बेटा, जिसे हल करना होता वो क्वेश्चंस नहीं होता, वो सम्स होते हैं। बेटा क्वेश्चन वो होता है जो पूछा जाता है, क्वेश्चन वो होता है जो पूछा जाता है, जिसे हल करना होता है या मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है वो सम होता है। सो इट वाज माय मिस्टेक, आई करेक्टेड इट, ऑल द डिफिकल्ट सम्स वर सॉल्व्ड। सम्स ये मैथमेटिकल फिजिक्स के या हल किए जाने वाले, जिसे हल करना हो सवाल, उसे सम कहते हैं, और जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है। सो ऑल द डिफिकल्ट सम्स वर सॉल्व्ड। अब एक इंट्रोगेटिव की एग्जाम्पल है, क्या तमाम असबाक दोहराए गए थे? वर ऑल द लेसन्स रिवाइज्ड इन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हमें दावत में मदऊ नहीं किया गया था? एक सवालिया मनफी की एग्जाम्पल, क्या हमें दावत में मदऊ नहीं किया गया था? वर वी नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी or function. You may use any word, party or a function. So were we not invited to the party or a function? ये बेटा सवालिया मनफी, यहाँ पर चूंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है, इसलिए नॉट जो है वो इसके बाद आया है। यहाँ पर बेटा मैं एक सेंटेंस के साथ दोबारा से सारी प्रैक्टिसेस चाहूँगा कि एक सेंटेंस से आप मल्टीपल कैसे ऑप्शंस लेते हैं। मज़ेदार खाना पकाया गया था, किसने पकाया बेटा? पकाने वाले का जिक्र है नहीं है तो पैसिव है बेटा। दी टेस्टी या डिलीशियस, कोई भी आप इस पे यूज कर सकते हैं, ज्यादातर डिलीशियस यूज होता है। दी टेस्टी या डिलीशियस मील वॉज कुक्ड। अगर इसका नेगेटिव बनाना इसी का, मजेदार खाना नहीं पकाया गया था। दी डिलीशियस मील वॉज नॉट कुक्ड। आगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्या मजेदार खाना नहीं पकाया गया था? वॉज नॉट द डिलीशियस मील कुक्ड। मजेदार खाना कब बनाया गया था? व्हेन वॉज द डिलीशियस मील कुक्ड। मजेदार खाना किससे बनाया गया था, यानी किसने बनाया था? बाय होम द डिलीशियस मील कुक्ड। होपफुली बेटा आप बड़ी आसानी से इस जो पैसिव की ये जो सेकेंड हमारी जो इंडेफिनेट की सीरीज है, इसमें से जो सेकेंड इंडेफिनेट आ रहा है पास्ट इंडेफिनेट, आसानी से आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके होंगे। मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स दी और होपफुली आप कोई पॉइंट आपका ऐसा नहीं होगा जो अनक्लियर रह चुका होगा। अगर फिर भी कोई रहता है तो मैं बार बार कहता हूँ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप अपने क्लास टीचर से कह के डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, और फिर जब आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जब आप खुद बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि चीज़ें अब आपके की दस्तरस में हैं, आपकी पहुंच में आना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।